गुरुग्राम में दिन दहाड़े झगड़े के बाद गाड़ी में आग लगा दी गई। ये घटना जहां पर हुई है वहां पर हम अभी मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं और क्या यहां पर घटना हुई है वो एक एक तस्वीर आप लोगों को इस खबर में हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। इस समय हम गुरुग्राम के सोहना चौक पर मौजूद हैं और सोहना चौक पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। जहां पर एक गाड़ी धू धू कर जल रही है, इस इको गाड़ी में किसी ने आग लगा दी है। उसका कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। गुरुग्राम के जेल कॉम्प्लेक्स के साइड में जो मार्केट बनी हुई है वहाँ पर ये गाड़ी एक बस क्यू शेल्टर के साथ में खड़ी हुई थी और यहाँ पर आप जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर सड़कों पर कांच के शीशे पड़े हुए हैं, चकनाचूर शीशे, कई ऑटो के शीशे यहाँ पर पड़े हुए हैं और गुरुग्राम पुलिस की टीमें यहाँ पर आ गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर दो गुटों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। जगह जगह कांच के टुकड़े आप लोगों को पड़े हुए नजर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उस गाड़ी में अचानक आग लगा दी गई। आग किसने लगाई ये खुलासा अभी नहीं हो पाया। अब एक तस्वीरों में और आप लोगों को दिखाता हूँ। एक यहीं पर एक ढाबा बना हुआ है, एक दुकान है जेल की रोटी बोटी, इस दुकान पर भी तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर जो कांच का सामान नीचे रखा हुआ था उसको भी चकनाचूर कर दिया गया। ये सब तस्वीरें हैं और अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस आग पर काबू पाएगी, इस आग को बुझाएगी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची है तब तक ये आग ने इस गाड़ी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी लगभग पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। ये गाड़ी सीएनजी है। कुछ देर पहले इसमें सीएनजी लीकेज की वजह से आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी और वो तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखाऊं जब सीएनजी की जो लीकेज हुई उसके बाद ये गाड़ी में आग किस तरह से फैली और आग अब गाड़ी के टायरों तक पहुंच चुकी है और टायरों तक पहुंचने के बाद यानी कि पूरी गाड़ी अंदर से जल चुकी है, खाक हो चुकी है और अब टायर जो हैं वो जल रहे हैं। फायर ब्रिगेड जब जैसे ही मौके पर आई है तो अब फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने यहाँ पर इस आग को बुझाना शुरू कर दिया है। इस आग को बुझाया जा रहा है। आग किस वजह से लगी है इन कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग यहाँ पर झगड़े के बाद लगाई गई है, अंदेशा यही जताया जा रहा है। यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस के जवान भी मौजूद है। आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। वो भीड़ की तस्वीरें मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस की पीसीआर वैन भी यहाँ पर आ गई है। हालांकि कुछ लोगों से जब हमने यहाँ पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले यहाँ दो गुटों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है, आपस में मारपीट हुई है और जो यहाँ पर ऑटो खड़े थे, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी, उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। उसके साक्ष्य मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पर कांच के टुकड़े इतने पड़े हुए हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से जो टूटी फूटी थी उनको हटा लिया गया और बताया जा रहा है कि उन्हीं में से किसी शख्स ने इस गाड़ी में आग लगा दी। लड़ाई झगड़े की वो आई थी। यहाँ पे कुछ खाने आए थे, खान पीने के ऊपर झगड़ा हो गया था इनका। उसके बाद रात में कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ की है? ये ऑटो थे, तीन ऑटो थे, एक दो बाइक थी। उनको हम अभी लेकर गए थे 10 मिनट पहले। फिर अब आए तो ये वीटी चल रही थी, भैया आग लगी। फिर वापस आए, हम देखा तो यहाँ पर ये नहीं बता रहा कोई किसने लगाई, ये नहीं पता ही। अच्छा, ये रात के झगड़े के बाद की सारी अब इसका नहीं पता है रात के झगड़े के बाद की है या अब की है, कोई नई कहानी बनेगी ये नहीं पता। लेकिन रात में झगड़ा अच्छा हुआ है यहाँ पे, काफी हाँ, काफी निशान है ना। हाँ तोड़ ज्यादा। सुबह अफसर वगैरह सारे आ गए थे। हाँ बिल्कुल। जब हमने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में बात की तो वहां से हमें जानकारी मिली है कि रात में तकरीबन 12-1 बजे के आसपास इस जेल की रोटी बोटी ढाबे पर कुछ लोग आए थे और उनका ढाबा संचालक से झगड़ा हुआ, जिसके बाद यहां पर मौजूद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और रात में भी यहां पर लगभग 3 से 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिनमें गाड़ियां स्कॉर्पियो बताई गई है, स्विफ्ट गाड़ी और कुछ ऑटो यहां पर खड़े थे, उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद पुलिस ने जानकारी दी है कि जो ढाबे का संचालक है वो अस्पताल में भर्ती है, घायल है, उसको चोटें आई हैं और कोई विक्की नाम का युवक यहां रात में ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था, उससे किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद ये आपस में झगड़ा हुआ और अब अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि दिन में भी यहां पर झगड़ा हुआ और उसके बाद यहां झगड़े के बाद इस गाड़ी में आग लगा दी गई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। दोनों जो पक्ष हैं उनको पुलिस ने उनके बयान पुलिस दर्ज कर रही है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार झगड़ा किस बात को लेकर हुआ और ये भी जांच की जाएगी कि आखिरकार दिन में ढाबे के सामने खड़ी इस गाड़ी में अचानक आग कैसे लगी या फिर इसमें आग किसी ने लगाई। हालांकि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं उनमें से ये बताया लोगों ने कि किसी ने यहाँ पर आकर इस गाड़ी में आग लगा दी और यहाँ पर अब दिन में भी झगड़ा लोगों के बीच
हुआ है। सीएनजी गाड़ी ये बताया जा रहा है, बड़ा हादसा कोई नहीं हुआ, लेकिन ये गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। आग किसने लगाई, पुलिस उन कारणों की जांच कर रही है कि कौन इस झगड़े के पीछे हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि जब झगड़ा हुआ तो उस दौरान यहां पर पुलिस कर्मियों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनको लेकर पुलिस थाने पुलिस गई है। और अब इस आग पर काबू पाने के लिए भीमनगर फायर स्टेशन से फायर की गाड़ी आई है, जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आसपास काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। आग किस वजह से लगी, किसने लगाई, क्या झगड़ा था, किनका झगड़ा हुआ, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस पूरी जांच करेगी कि आखिरकार इस गाड़ी में आग किसने लगाई है और क्या कारण हो सकते हैं झगड़े के। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े गुरुग्राम में बीच बाजार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं एक बार सुरक्षा व्यवस्था पर ज़रूर सवाल खड़े होते हैं कि कोई दो पक्ष आपस में इस तरह से झगड़ा करे और सनसनी फैलाने के लिए, लोगों में डर बैठाने के लिए इस तरह से गाड़ियों में आग लगा दे। वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल ज़रूर खड़े करते हैं। सोना चौक वो एरिया है जहां नज़दीक ही पुलिस कमिश्नर ऑफिस है। यहां पर पुलिस पिकेट दो बनी हुई है। जो सोना चौक के आसपास गुजरते होंगे उनको जानकारी होगी कि जो दो ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं उनके पास में ही दो पुलिस पिकेट बने हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी की मौजूदगी होती है। पुलिस पीसीआर वैन यहां से लगातार गश्त करती है। लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की जब घटना होती है तो उससे कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आखिरकार बीच बाजार इस तरह से दो पक्ष आपस में झगड़ा करते हैं और उसके बाद इस तरह से गाड़ियों में आग लगाते हैं। एक बार कांच के टुकड़े में आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो ऑटो खड़े थे, उनके शीशों को चकनाचूर कर दिया गया और उसके बाद यहां से कुछ लोग फरार भी हो गए और कुछ लोगों ने इसमें गाड़ी में आग लगा दी। अब गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड के कर्मी जब यहां मौके पर आए तो गाड़ी लगभग पूरी जल चुकी थी और जब फायर ब्रिगेड यहां पर आई है तो बची कुछ ही गाड़ी में जो आग लगी हुई थी उस आग को भी अब पूरी तरह से बुझा लिया गया है। फायर कर्मी भी अपने स्तर पर जांच करेंगे कि आखिरकार गाड़ी में आग कैसे लगी है। लेकिन जो यहाँ लोगों से हमने बातचीत की है, हालांकि उन्होंने कैमरे पर तो नहीं बोला, लेकिन ऑफ द कैमरा जब उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। अब एक बार मैं आपको उस ढाबे की तस्वीर दिखाता हूँ, वहाँ पर किस तरह की तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर देखिए कि कुछ और सामान पड़ा है जिसको आग के हवाले किया गया है और पास में ही यहाँ पर एक जेल की रोटी बोटी ये ढाबा बना हुआ है, एक शॉप बनी हुई है जिस पर खाने का सामान मिलता है। यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। यहाँ की एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कांच के टुकड़े जो यहाँ पर बाहर काउंटर रखा हुआ है उसको भी पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। हालांकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगे हुए हैं, तो पुलिस चाहेगी कि इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाले और जांच करे कि आखिरकार दो पक्षों में झगड़ा क्यों हुआ और वो झगड़े करने वाले कौन हैं। उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये झगड़ा किसने किया, क्यों किया और क्या वजह रही कि आखिरकार बीच बाजार दिन दहाड़े इस तरह से झगड़ा करके, गाड़ियों में तोड़फोड़ करके उनमें आग लगा देना, इस तरह से इलाके में दहशत फैला देना, ये किसकी कारस्तानी है। और एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, आग को पूरी तरह बुझा लिया है। गुरुग्राम पुलिस के जवान यहाँ पर आ गए हैं जो स्पॉट पर खड़े हैं। एक बार तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि गुरुग्राम पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं, वो आ गए हैं। हालांकि जो जानकारी हमें मिली है कि यहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस गई है अपने साथ और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार झगड़ा क्यों हुआ है। हालांकि ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है कि कितने लोग झगड़ा करने वाले थे और किस बात को लेकर जो दो पक्ष हैं उनके बीच झगड़ा हुआ है, वो जाँच अभी की जा रही है। ये देखिए नीचे गाड़ियों के शीशे यहाँ पर चकनाचूर पड़े हुए हैं। इसी तरह से ढाबे पर तोड़फोड़ की गई है। गाड़ी में आग लगी तो आसपास के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की भीमनगर से एक गाड़ी यहाँ पर आई है और उसने आग को पूरी तरह लगभग बुझा लिया है। गाड़ी से अभी धुआं उठ रहा है क्योंकि फायरकर्मी अभी भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन झगड़ा किसका था, किस कारण ये झगड़ा किया गया और गाड़ी में आग लगाने की असली मंशा क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जब मिल पाएंगे, जब पुलिस उन झगड़ा करने वाले सभी आरोपियों को हिरासत में लेगी, उनसे पूछताछ करेगी कि आखिरकार दिन दहाड़े बीच बाजार इस तरह से झगड़ा करने की असल वजह क्या है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।